Hello students, today we will discuss how to calculate molecular mass of a compound. I take here the example of hydrated sodium sulfate which have formula Na2SO4.10H2O. So सबसे पहले आपने क्या देखना है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी भी फॉर्मूला के अंदर. Now we have sodium, sulfur, oxygen and hydrogen. So सोडियम का एटॉमिक मास 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन equal to 1. Now just mind it. Sometimes this is given in the question statement and sometimes it is to be learned by heart. So ये आपको कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके हर हालत में एटॉमिक मासेस आपको लर्न करने हैं, नॉट ऑल बट जो मोस्ट प्रोबेबल हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे इस फॉर्मूला में सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यू जस्ट लर्न देम. सेकेंड आपने क्या देखना है, कौन सा एलिमेंट किसी भी फॉर्मूला में कितनी बार आ रहा है, मीन्स व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड. अब सोडियम यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स. सो सबसे पहले कैलकुलेट द टोटल atomic mass of sodium here. So 2 into atomic mass of sodium, that is 2 into 23 equals 46. Next you have sulfur. Sulfur सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है सल्फर का. So how to calculate? You will be having sulfur, that is atomic mass of sulfur into 1, that is sulfur का हमने कितना लिखा है, it is 32. So sulfur कितना हो जाएगा, 32. नेक्स्ट यू हैव ऑक्सीजन. अब बेटा इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. ईदर यू सॉल्व फर्स्ट अप टू हियर एंड दिस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेटली, या फिर सारे ऑक्सीजन को इकट्ठा ही लिख लो. कैसे, यहाँ पर कितने इतने पार्ट में कितने ऑक्सीजन्स हैं, 4. एंड हाउ मेनी हियर आर 10H2O मीन्स 10 to the 20 हाइड्रोजन एंड 10 ऑक्सीजन. सो यहाँ से 10, यहाँ से 4, कितने हो गए टोटल, 14 ऑक्सीजन्स. सो टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया ऑक्सीजन का, 14 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 14 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 224. अब इस कंपाउंड में हाइड्रोजन काउंट करेंगे कितने हैं, इट्स 10 to the 20. सो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी 20 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज 20. ये किसका एटॉमिक मास आ गया, हाइड्रोजन का. अब बेटा नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यू विल ऐड ऑल दीज कैलकुलेटेड एटॉमिक मासेस. मीन्स सबसे पहले सोडियम का आ जाए, दिस इज 46 प्लस सल्फर हमने कितना कैलकुलेट किया, 32 प्लस ऑक्सीजन कितना आ गया, 224 प्लस हाइड्रोजन कितना आया, 20. Add all these atomic masses. So after calculating it, we get how much, 322. That is the molecular mass of sodium sulfate decahydrate. So this is your answer. Like this you can calculate other compounds also. Suppose you have sodium carbonate, Na2CO3. सो फिर से बेटा क्या करेंगे, कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. सोडियम हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 2. कार्बन हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 1. ऑक्सीजन हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 3. सो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, इट इज़ 23. सो टोटल कितना हो गया, 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 46. हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1. और कार्बन का एटॉमिक मास इट इज़ 12. सो टोटल एटॉमिक मास दैट इज़ 12. एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज़ 16. सो 16 इंटू 3 दैट इज़ 48. दिस इज़ द टोटल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इन दिस कंपाउंड and then carbon and similarly oxygen. So how to find out, we have 2 sodiums already we have calculated, so add it, 46 plus 12 plus 48. Add all these atomic masses. After calculating it, we get
This is how much? Total 106. So molecular mass of sodium carbonate is 106. So like this, of any of the compound you can calculate the atomic mass very easily. What you should know for that? You should know the atomic mass of that element. Here I am going to solve one more problem for you. I take example of magnesium nitride. So you have magnesium, you have nitrogen. So magnesium, how many are present here? 3 atoms. Nitrogen, how many atoms are there? 2. Ab another way, another easy way. How you can solve? You can write down 3 into atomic mass of magnesium plus how many nitrogen are there? 2 into atomic mass of nitrogen. So you know that atomic mass of magnesium is 24. Again बेटा आपको ये याद करना पड़ेगा. Sometimes this is given, sometimes not. Plus 2 into atomic mass of nitrogen, that is 14. So calculate it. So when we calculate it, we get 100. So atomic mass of magnesium nitride is how much? 100. Like this, many of the compounds can be solved, their atomic masses can be find out. So I hope you people learn how to calculate molecular mass. Now you have to solve exercise 1C. इस exercise में the problems related to calculation of molecular mass is given that you have to do. In my next video, I will explain you how to find out percentage composition of a particular atom in a molecular compound. Thank you.